नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 26 जनवरी को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज किया गया। 28 जनवरी को पहला वीडियो अपलोड किया गया और प्रॉपर अभी आरएसएसबी एलडीसी के ऊपर काम चल रहा है। आरएसएसबी एलडीसी के लिए ऐप के ऊपर क्लासेस चल रही है। आरएसएसबी एलडीसी के लिए डेली बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियोस डाले जा रहे हैं और अब बहुत जल्द लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं जो कंटिन्यूअसली डे टू डे एग्जाम तक आप लोगों को डेली यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसमें भी सबसे ज्यादा एडवांस को टारगेट किया जाएगा। आज मैंने ये वीडियो बच्चों की बहुत बड़े कंफ्यूजन और बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड के ऊपर लिया है। बहुत सी बार बच्चों के व्हाट्सएप पे पर्सनल या कॉल आते हैं हमारी टीम के पास, ऐप के ऊपर मैसेज डालते हैं कि सर कैसे करें कि कम से कम टाइम में मैथ्स कवर हो, क्योंकि एलडीसी में सिलेक्शन मैथ्स ही दिलाएगी। ये बात तो आप अच्छे से जानते हो। तो आज मैं आपके लिए एक प्लानिंग करने का सही क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी वीडियो, आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सिर्फ 90 दिन में मैथ्स में स्कोर कैसे हो, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि क्या पढ़ें गुरुजी और कैसे पढ़ें, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना किसी गाइडलाइन के इसको पढ़ना, बिना किसी मोटिवेशन के इसको पढ़ना और बिना टीचर के मार्गदर्शन के इसको पढ़ना लगभग लगभग असंभव सा खेल है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? बहुत छोटा सा वीडियो है, क्लास को एंड तक देखना, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। फॉर्म भरे जा चुके हैं। एक पोस्ट पर लगभग 52-53 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या प्लानिंग रहेगी? ठीक है, मैं वन बाय वन एक एक चीज को क्लियर करता हूं कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, क्या प्लानिंग हो कि 90 दिन में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके। पहली बात तो अभी एग्जाम को दिन है, ठीक है, लेकिन मैंने एग्जाम के टोटल दिनों पे नहीं, मैंने सिर्फ 90 दिन का स्ट्रेटेजी बताइए आपको, 90 दिन का केवल प्लानिंग बता रहा हूं। तो आप इस बात को बड़ी ध्यान से आराम से सुने। पहली बात तो जैसे ही फॉर्म भरे जाते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, फिर ये सोचते हैं अरे यार कोचिंग करूं कोचिंग करूं कोचिंग करूं, है ना। तो एक तो बच्चों के ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चे अभी भी इस उलझन में हैं कि अगर सर कोचिंग करें तो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। मैं पहले तो इस वाली समस्या का आपका समाधान कर देता हूं, फिर मैं वन बाय वन, देखो पहले कोचिंग पे आऊंगा, फिर आपकी प्लानिंग पे आऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, सारी चीजें आपको बताऊंगा आराम से, टेंशन फ्री होके। आप ये मत सोचें कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं, नहीं, आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे इस उलझन में है कि सर ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन करें, या फिर ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं यार ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो मेरे भाई पहली बात तो ये है कि अब आपके पास एग्जाम के दिन बचे हैं केवल 140। 140 दिन का मतलब ये हो गया 4-4.5 महीने। आप बीच में होली की छुट्टी निकाल दीजिए, बीच में शादियां निकाल दीजिए, बीच में आप संडे निकाल दीजिए लगभग 20, तो आपके पास दिन बचते हैं लगभग 110। ठीक है, 110 दिन में कोई भी ऐसा कोचिंग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी के साथ, जो आपका 110 दिन में एलडीसी का सिलेबस करवा दे सिस्टमेटिक तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट, जो एलडीसी का लेवल और पैटर्न होना चाहिए उसके ऊपर करवा दे। तो पहली बात, आप इस चीज को तो अपने दिमाग से निकाल के चले। अगर आपने कोचिंग करनी है तो फिर आप इस सेगमेंट पे विचार करें। क्यों? ऑनलाइन 1 घंटे की क्लास ऑफलाइन 3 घंटे की क्लास के बराबर होती है। ऑफलाइन में 3 घंटे में जितनी चीज पढ़ाई जाए ना, ऑनलाइन में उतनी चीजें और उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से 1 घंटे में कवर करवाई जा सकती है। तो पहली चीज तो यह है कि आराम से अगर ऑनलाइन क्लास अपन देखेंगे ना,
तो बहुत जल्दी और कम समय में आपका कोर्स होगा। एक चीज तो आपकी है। अब दूसरी बात क्या होती है, एलडीसी जो एग्जाम है उसमें सिलेबस के है 3 पार्ट। पहला है बेसिक, दूसरा है अर्थमेटिक और तीसरा है एडवांस। और जो आपको सिलेक्शन दिलाता है वो वाला पोर्शन है एडवांस और बेसिक। बेसिक से लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और एडवांस से लगभग लगभग 38 से 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि एलडीसी में 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। 50 क्वेश्चनों में से लगभग लगभग 42-43 क्वेश्चन तो अकेले इन 2 पोर्शन के ही आ रहे हैं। अब बच गई अर्थमेटिक। पहली बात तो अर्थमेटिक के टॉपिक ही गिने चुने 5 है और 5 टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं 6 से 7। बाकी का आपका जो बेसिक है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, सरलीकरण, वो यहां आ जाता है जिसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका एक एलडीसी का क्वेश्चनों का मैंने डिवाइडेशन किया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब साहब एडवांस की क्लास, क्योंकि मैं सबसे पहले एडवांस पे बात करूंगा भाई, क्योंकि 38 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो ये चीज आप अच्छे से समझ लें कि जब भी आप अगर किसी कोचिंग को विचार करो ना, तो ये देखो कि एडवांस का कंटेंट किसका अच्छा है, कौन सा टीचर एडवांस अच्छे से पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर एडवांस को पहले टारगेट कर रहा है। एडवांस अगर पहले पढ़ाई जा रही है ना, तो इसका मतलब वो प्लेटफॉर्म अपने लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एडवांस की, आपके टॉपिक है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन, लोगरिदम। 8 टॉपिक है और अगर 8 टॉपिकों को सही तरीके से सिस्टमेटिक और ऐप के ऊपर या क्लास में प्रैक्टिस करवा के अगर करवाई जाए, केवल थ्योरी पढ़ा के नहीं, थ्योरी के साथ अगर प्रैक्टिस भी करवाई जाए, तो ये अकेले 8 टॉपिक लगभग लगभग 120 क्लास का पोर्शन है। 120 क्लास का पोर्शन है। अर्थमेटिक के जो 5 टॉपिक आपके हैं, ये लगभग लगभग ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं, ये 40 क्लास का पोर्शन है। और ये आप लोगों का 10 क्लास, 10 से 12 क्लास या 15 ले लो, चलो प्रैक्टिस सहित 15 क्लास ले लो। ठीक है, तो ओवरऑल इसके लिए टोटल आवर्स कितने हो रहे हैं? टोटल आवर्स हो रहे हैं मेरे भाई 120, 40, 160 और 15, 175 आवर्स हो रहे हैं। तो अब आपकी एक बात तो ये समझ में आ गई होगी कि मैथ्स की 1 घंटे क्लास अगर ऑफलाइन लगाई जाए तो 120, 110 दिन तो क्लास लगेगी, फिर 175 घंटे कैसे हो जाएंगे? या तो कंटेंट मिनिमाइज होगा या फिर सिलेबस छूटेगा। तो इस वाले को तो मैंने इसीलिए पहले से साइड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर आ जाता हूं। ऑनलाइन क्लास अगर डेली की 2 या 3 क्लास अगर रेगुलर ऐप पे हो, तो 175 क्लास होने में सिर्फ और सिर्फ टाइम लगता है 60 दिन। केवल कितना टाइम लगता है? 60 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए मैं, मेरे जो बच्चे ऐप पे मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैंने उनको एक लास्ट डेट दी है कि 31 मार्च को मैं एलडीसी का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। 31 मार्च को मेरा पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद में चलेगी रिवीजन। ठीक है, और प्रैक्टिस भी उसी के अंदर करवाऊंगा। प्रैक्टिस सीटें भी टॉपिक टू टॉपिक उसके साथ ही डाल रहा हूं। तो एक चीज तो यह है कि ऑनलाइन से आराम से आप टाइम को कवर करके और सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हो गया। ये तो हो गई साहब बात कि कितने आवर्स में सिलेबस होता है और वो किस प्रकार से होना चाहिए। एक तो आपकी ये उलझन है, इस उलझन का मैंने समाधान कर दिया। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे कि गुरुजी चलो ठीक है, ये बात तो मान गए, बट एलडीसी अगर बनना है तो एलडीसी बनने के लिए हमें क्या चीज टारगेट करनी चाहिए? आपने मैथ्स के 3 में, और ये तो मैंने अभी अभी बताया कि एलडीसी का सिलेक्शन जो है वो मैथ्स के पीछे, ठीक है, मैथ्स के ऊपर डिपेंड करेगा।
और मैथ्स के 3 पार्ट बता दिए, अर्थमेटिक, एडवांस और बेसिक। अब बच्चा इस उलझन में है कि चलो ठीक है गुरुजी, लेकिन सिलेक्शन अगर आपको चाहिए ना किसी भी सब्जेक्ट से, आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़कर सिलेक्शन तक जाने के लिए वो सब्जेक्ट आपसे 4 चीजें मांगेगा। ये बात ध्यान से सुनना। जैसे चारपाई के 4 पाए होते हैं ना, वैसे सिलेक्शन के 4 पाए होते हैं। अगर 4 में से एक भी पाया कमजोर है या है ही नहीं तो चारपाई टिक नहीं पाएगी। तो वही बात है, जो सिलेक्शन के 4 स्तंभ है ना, उनमें से अगर एक भी स्तंभ टूट गया तो फिर ये मान लो सिलेक्शन तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपकी सीडी टूट गई। कनेक्ट होने की, सिलेक्शन तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता ही बीच में से टूट गया, कैसे जाओगे? ठीक है, सिलेक्शन के लिए और किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए 4 चीजें जरूरी है। वो 4 कौन सी है? पहला है सही तरीके से सिलेबस, सही तरीके से पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस होना चाहिए। दूसरा है उस सिलेबस का सही तरीके से रिवीजन होना चाहिए। तीसरा है उसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होने चाहिए, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू दोनों एक साथ, ठीक है। और एक लास्ट में प्रॉपर टेस्ट भी होने चाहिए। ये 4 चीजें अगर कोई बच्चा लेके चलेगा ना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बात तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं स्टैंप पे। पहली चीज, सही तरीके से सिलेबस हो, सही ढंग से रिवीजन हो, रिवीजन के बाद में प्रैक्टिस या पीवाईक्यू हो, और उसके बाद में टेस्ट रेगुलर होने चाहिए। अगर कोई बच्चा इनमें से एक से भी साइड है, सिलेबस कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा, या प्रैक्टिस नहीं कर रहा, या टेस्ट नहीं दे रहा, तो फिर ये मान के चलो वो 4 पायों में से एक पाया टूटा हुआ है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। अब देखो भाई, रिवीजन ये चलो ठीक है गुरुजी, ये कैसे होना चाहिए? अब 90 दिन की, देखो 60 दिन में तो मैंने आपको बता दिया सिलेबस आराम से हो जाएगा आपका। 60 दिन में तो आपका सिलेबस आराम से हो जाता है मैथ्स का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डेली 2 से 3 घंटे की तो क्लास, तो मैथ्स को कम से कम आपको है ना डेली के 5 घंटे देने पड़ेंगे, जब तक आपका सिलेबस नहीं होता। सिलेबस होने के बाद आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो कि 2 से 3 घंटे तो ये हो, और बाकी का 5 घंटे, बाकी के 2 से 3 घंटे जो बचे उसमें आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम समझाता हूं ये कैसे होना चाहिए। अब बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ ये 4 बातें सुन के है ना लग जाते हैं रेस में बिना सोचे समझे। अरे भाई रे भाई, ऐसे नहीं होगा। इसका एक तरीका होता है, एक सलीका होता है कि ये कैसे होने चाहिए। एक तो सिलेबस के साथ साथ ही रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन ये नहीं कि सिलेबस होने दो बाद में रिवीजन होगा, नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। अगर सिलेबस होने के बाद रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ 10% चीजें याद रहेगी, 90% तो भूल जाओगे। सिलेबस के साथ साथ रिवीजन होना चाहिए, और पहले सिलेबस होना चाहिए एडवांस का। हां, एडवांस के साथ अगर अर्थमेटिक चल रही है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस के साथ अर्थमेटिक, क्योंकि ये तो 5 टॉपिक है और लगभग फिक्स क्वेश्चन होते हैं। मतलब ये मैं लास्ट के टाइम पे है ना, एग्जाम से पहले मैं अर्थमेटिक के तो लगभग आपको क्वेश्चन तक बता दूंगा कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक के। बट एडवांस की है ना, एडवांस आपको पढ़नी पड़ेगी, एडवांस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले सिलेबस करो एडवांस का, क्योंकि एडवांस आपसे रिवीजन मांगेगी। बिना रिवीजन अच्छे से किए कभी एडवांस समझ में नहीं आएगी। पहली बार आप एडवांस पढ़ोगे ना, जैसे मान लो मेरे से एडवांस पढ़ रहे हो, तो एडवांस पढ़ते टाइम समझ में आएगा, लेकिन 2-4 दिन बाद जो कंसेप्ट सारे एक जगह होते हैं ना, तो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि एडवांस के कंसेप्ट खूब है कि नहीं है? तो पहले एडवांस, एडवांस के साथ अर्थमेटिक चलाओ तो ठीक है, नहीं तो अर्थमेटिक सबके लास्ट में, फिर उसके बाद में बेसिक। सिलेबस का एक तो तरीका ये होना चाहिए। अब साहब सिलेबस के साथ रिवीजन कैसे हो, यह भी जरूरी है। सिलेबस के साथ रिवीजन कैसे होगा, ध्यान से सुनना।
जैसे मान लो कि अभी एप्लीकेशन के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं ज्योमेट्री, मैंने ज्योमेट्री में ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया, ज्योमेट्री में मैंने त्रिभुज पूरा कर दिया साहब। अब मैं अभी पढ़ा रहा हूं चतुर्भुज। मैं साथ साथ आपको यह भी बता रहा हूं कि मैं सिलेबस में क्या चला रहा हूं और आपको भी यह समझना है कि क्या करना चाहिए। अब मैं सबसे पहले देख लो वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो सबसे खतरनाक है एडवांस में, और पहले एडवांस ही पढ़ा रहा हूं और ये लाइव और पढ़ा रहा हूं स्टूडियो से, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत आए तो वो बच्चा पूछ ले। रिकॉर्डेड में तो बच्चा पूछ नहीं सकता, लाइव में तो पूछ सकता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ या इसका लॉजिक समझाओ। तो ये लाइव पढ़ा रहा हूं। अब मैंने त्रिभुज पढ़ाया, चतुर्भुज पढ़ाऊंगा। मान लो मेरे को चतुर्भुज पढ़ाते पढ़ाते 7 क्लास लग गई, तो उन 7 क्लास में आपके इस त्रिभुज का रिवीजन हो जाना चाहिए। इस 7 क्लास में त्रिभुज का रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे चतुर्भुज हो गया, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कोण। तो कोण जब तक मैं पढ़ाऊं तब तक आपका चतुर्भुज का रिवीजन हो जाना चाहिए। तुरंत रिवीजन, यानी पढ़ते तो इस आगे वाले पॉइंट को चलो साथ साथ, कोर्स तो इसका करते चलो, सिलेबस तो इसका, और जस्ट पिछले पॉइंट का रिवीजन। गर्म लोहे पे हथौड़ा मारोगे तो रिवीजन परफेक्ट होगा, माइंड में फिक्स और हो जाएगा, क्योंकि वो कंसेप्ट अभी ताजा ताजा आपने पढ़े, गरम गरम परोसे हैं अभी तक आपने। अब जैसे मान लो कि साहब मैंने ज्योमेट्री पढ़ा दी, पूरी पढ़ा दी, पॉइंट टू पॉइंट तो रिवीजन कर लिया। ज्योमेट्री पूरी पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो उस टाइम आपका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाऊं तो आपको क्या करना है, एक बार पूरे का रिवीजन करना है। जैसे साथ साथ करते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर पूरे का रिवीजन करोगे लगभग 90% चीजें याद रहेगी, बस एक बार नजर में से निकालनी है। और ये रिवीजन करने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ते जाओ, और साथ साथ पहले तो वो प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको क्लास में करवाई है, या कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो पहले तो जो क्लास में प्रैक्टिस करवाई, जो क्वेश्चन टीचर ने पढ़ाए हैं, पहले उन क्वेश्चनों को पढ़ो। नए क्वेश्चनों का सामना मत करो, पहले नए क्वेश्चन का सामना करोगे, हो सकता है शुरू के 10 क्वेश्चन ही आपने ऐसे पढ़ लिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। पहले इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चन टीचर ने पढ़ाए हैं, और उसके बाद में आप रैंडम कोई भी एक प्रैक्टिस बुक उठा लो या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा लो और उसके ऊपर कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगा दो। 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो और बात खत्म करो। तो आपके ये 3 काम एक साथ हो जाएंगे। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि सर हम सिलेबस को कैसे करें। सिलेबस उसी के साथ रिवीजन, और रिवीजन होने के तुरंत बाद पहले तो वो प्रैक्टिस करो जो टीचर ने पढ़ा है, और उसके बाद अपनी तरफ से कोई भी रैंडम हर टॉपिक के 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 100-150 क्वेश्चन लगा के छोड़ दो, फिर उसके बाद में वो टॉपिक आपके माइंड में सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये करके देख लो, अगर नहीं हो जाए मैं लिख के देता हूं। 12 साल हो गए मेरे भाई मुझे पढ़ाते हुए, 12 साल से मैंने इस सब्जेक्ट को जिया है, इसकी एक एक रग को पकड़ा है मैंने। उस एक्सपीरियंस के भी आप पर मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट कर रहा हूं। अब रही साहब टेस्ट की बात, एग्जाम तक कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो अगर आपने 50 टेस्ट नहीं दिए ना, सब्जेक्ट वाइज या ओवरऑल, ओवरऑल टेस्ट कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 10 टेस्ट तो पूरे ओवरऑल सिलेबस पे होने चाहिए, और 50 टेस्ट सब्जेक्ट के होने चाहिए। अगर इतने टेस्ट नहीं दोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए इतने टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, यह बात तो तय है। अब यह आपकी तरफ से काम हो गया, तो जहां से टेस्ट देने को मिले वहां से टेस्ट ले लेना। अब साहब टेस्ट में मैं क्या करवा रहा हूं वो सुन लीजिए। मैं हर संडे को सुबह 10 बजे मैथ्स वेव की एप्लीकेशन पे मैथ्स का 50 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट करवा रहा हूं। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। टेस्ट सीरीज RSSB LDC मैथ्स एवरी संडे ऑन एप्लीकेशन, टाइम 10 AM, 50 क्वेश्चन, 75 मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब इस टेस्ट में जो क्वेश्चन सर नहीं आए उनका क्या होगा, उनका करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन। ऐप के ऊपर टेस्ट,
यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन, और वो भी 2 पार्ट में, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, बड़ा सेशन हो जाएगा। तो 1 से 25 का एक वीडियो और 26 से 50 का एक वीडियो, 2 वीडियो के अंदर इसका पेपर सॉल्यूशन करूंगा यूट्यूब पे। और वो पेपर सॉल्यूशन जो मैंने करवाया है उसकी सॉल्यूशन सहित पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम पे। तो आज ही आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्सवेव की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये मैं मेरी तरफ से आपको टेस्ट में बिल्कुल फ्री दे रहा हूं और एग्जाम तक फ्री दूंगा। मैथ्स की टेस्ट सीरीज मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है आपके लिए। हो गया। अब गुरुजी चलिए आगे कि साहब ये 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ हमने समझ लिए, लेकिन आपकी तरफ से की गई प्रैक्टिस परफेक्ट है या नहीं है? चलो क्लास में तो प्रैक्टिस टीचर ने करवाई, लिमिटेड प्रैक्टिस करवाई क्योंकि सिलेबस करना है, कंसेप्ट को टच करना है, फिर आपने अपनी तरफ से 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिए। तो अब आपने जो तैयारी करी वो कितनी सही है या नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बेच भी लेना, प्रैक्टिस सीरीज, यानी प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस खुद से करो। और अब जो टीचर आपको प्रैक्टिस करवाए, मान लो कि आप मेरी क्लास ले रहे हो और एलडीसी बनना है ना, तो भाई मान लो नहीं, मेरी ले लेना, फायदे में रहोगे। अब प्रैक्टिस बेच यूट्यूब के ऊपर जो भी कंटेंट आपके लिए फ्री डाला जा रहा है, वीडियोस, क्योंकि वीडियो जो आते हैं ना कंटेंट के, वो सिलेक्टेड वीडियो आते हैं, उनको भी कभी मिस नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि सिलेक्टेड वीडियो आएंगे, वो किसी एक पॉइंट को टारगेट करेंगे, वो ऐसा पॉइंट जो बड़ी सरदर्दी है या वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में लंबा चल रहा है बट होना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट। तो इसलिए वीडियोज को कभी मिस नहीं करना है, वो पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर आते हैं। और एक लाइव प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करने, जो लाइव प्रैक्टिस सीरीज चलती है ना, लाइव प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन रखना है, वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। क्यों? एक तो जैसे लाइव बच्चे चल रहे होंगे, उनके साथ आपका कंपटीशन चलेगा, तो आपको पता लगेगा कि मैं इनसे पहले क्वेश्चन कर पा रहा हूं या इनके बाद में, या मेरे से क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर टीचर सॉल्यूशन बताता है, उसमें आप ये देखो कि मैंने कौन सा तरीका लगाया और कौन से तरीके से ये कम से कम टाइम में हो सकता था। एक आप लाइव प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन के ऑप्शन देके सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच लगाने की कैपेसिटी भी आ जाएगी। लेकिन यह चीज केवल लाइव प्रैक्टिस सेशन से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। क्योंकि जब लाइव पढ़ाया जाता है ना, तो ज्यादातर ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर हिट किया जाता है कि इसका आंसर ये होगा। एक उसमें आपको आपके एलडीसी का लेवल पता लग जाएगा कि चलो मैंने तो तैयारी करी है मेरे हिसाब से, बट हकीकत में इसका लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर प्रैक्टिस करवाएगा वो उसी लेवल पे करवाएगा जिस लेवल का पेपर बनना चाहिए, क्योंकि उसने अपने पीछे बहुत लंबा एक्सपीरियंस ले रखा है, उसको पता है कि किस लेवल तक का क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाएगा। हो गया। ये आपका एक तरीका होता है कि किस प्रकार, पहली बात बच्चे ये उलझन में कि कैसे पढ़े तो मैंने बता दिया, ऑनलाइन ही पढ़ो, अब ऑफलाइन के चक्कर में मत रहो, आपका सिलेबस नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, उसमें भी अपन क्या पढ़े तो मैंने आपको बता दिया, पहले एडवांस पढ़ो। अर्थमेटिक के 5 टॉपिक आप 15 दिन में भी कवर कर सकते हो आराम से। अगर ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, 5 की 40 घंटे की क्लास होती है, आपने 4-4 घंटे क्लास देखी, 10 दिन में तो क्लास हो गई। और उन 10 दिन में, क्योंकि क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी चलेगी, और उसके बाद में आप अपनी तरफ से 5 दिन और प्रैक्टिस कर लो, 15 दिन मैक्सिमम है अर्थमेटिक के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मान के चलो कि अगर एडवांस में मेरे भाई आपने है ना, एडवांस मैथ्स में सिलेबस करने के बाद आपका ये मान के चलो एग्जाम से ज्यादा भी नहीं तो 1-1.5 महीने पहले तो सिलेबस हो जाना चाहिए, ताकि आप उसका बाद में ढंग से रिवीजन कर सको। और अगर ये रिवीजन 2 बार हो जाए तो कहना ही क्या है, सोने में सुहागा है। और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले तो वो प्रैक्टिस जो टीचर ने क्लास में करवाई है, क्लास प्रैक्टिस, फिर सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, और फिर यूट्यूब के लाइव सेशन से भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको ये नहीं पता नहीं होता है कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, वहां पर आपके लिए वो रामबाण साबित होती है लाइव क्लासें, क्योंकि वहां सिलेक्टेड कंटेंट आता है।
और ये मैं मेरे बच्चों से दावा करता हूं, पिछली एलडीसी में भी मैंने कमिटमेंट किया था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं 90% पेपर उसमें से छपेगा, और इस बार भी मैं कमिटमेंट कर रहा हूं 90% प्लस पेपर मेरे कंटेंट में से छपेगा एज इट इज, क्योंकि 12 साल मैंने इस सब्जेक्ट को घोटा है भाई। समझ गए? ये आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरीके से क्या प्लान करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आप माइंड को डाइवर्ट मत करो, ठीक है ना? अब आपके पास सिलेक्टेड टाइम है, कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते बहुत टाइम पढ़ा है, ये नहीं कर सकते कि बहुत कम है, एवरेज टाइम है। तो पहले एक 90 दिन का प्लान करो कि मुझे 90 दिन में क्या करना है एक सब्जेक्ट के लिए, कि 90 दिन में मुझे 60 दिन में तो सिलेबस खत्म करना है, और बाकी के 30 दिन में रिवीजन साथ साथ ही चलना है। बाकी जो 30 दिन बच गए, उस 30 दिन में मुझे एक बार पूरे का रिवीजन करके प्रैक्टिस लगानी है। 90 दिन में मुझे इस सेगमेंट को क्लोज करना है। फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कितने भयंकर लेवल पे बोलेगा। तो ये चीज अब देखिए, एलडीसी के बच्चों के लिए मैं मेरी तरफ से फ्री क्या दे रहा हूं। एक तो मैंने बिल्कुल फ्री बेच दिया है मेरे भाई, जिसका नाम है अप्रोचेबल बेच। जैसे ही मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, उसमें आपको एक फ्री कोर्सेज के नाम से फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बेस दिखेगा अप्रोचेबल। इसमें मैंने कोई कंटेंट नहीं पढ़ाया, इसमें मैंने आपको यह बताया कि केवल ऑप्शन देखकर आंसर कैसे टिक होता है। और आज के टाइम में कम से कम 40% क्वेश्चन अप्रोच के ऊपर आते हैं। और अगर आपको इस बात का ट्रस्ट नहीं है तो मैंने पिछला जो वीडियो पेपर का सॉल्यूशन करवाया ना, उसमें देखिए आप कितना अप्रोचेबल की डायरेक्ट अप्रोच से कितने सवाल होते हैं। एक तो इसमें मैंने बताई है, दो चीजें सिखाई है इस अप्रोचेबल बेच में, क्लिक द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन, और एक ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की 100 ट्रिक्स बताइए जिससे कम से कम टाइम में आप कैलकुलेशन को कर सकते हो और कैलकुलेशन में स्पीड बन सकती है। और एक दिए मैंने बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आरएसएस भी एलडीसी के लिए, हर संडे को सुबह 10 बजे पेपर अपलोड होगा, आराम से पेपर दीजिए और उसके बाद में उसका यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि आप अपने पूरे पेपर के हर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिए। 50 क्वेश्चन 75 मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, पेपर सॉल्यूशन ऑन यूट्यूब, और टेलीग्राम के ऊपर उसकी पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ डाली जाएगी। और अब महाशिवरात्रि पर 2 दिन के लिए 15 और 16 फरवरी को बहुत तगड़ा ऑफर दे रहा हूं। ये ऑफर मैथ्स वेव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शायद दोबारा नहीं आए, शायद कह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं दोबारा नहीं दूंगा ये ऑफर। स्पेशल ऑफर है आरएसएसबी एलडीसी की तैयारी करने वालों बच्चों के लिए। मैथ्स के 50 क्वेश्चन के साथ ये आपके जीके में 6 नंबर पॉइंट देखना आप, ये लिखा हुआ है अंतरिक्ष अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी इसके 10 सवाल आते हैं। तो ये 60 क्वेश्चन का पोर्शन केवल 199 रुपए में पूरा, जिसमें एडवांस लाइव पढ़ा रहा हूं क्लासरूम से और अर्थमेटिक लेटेस्ट अपलोड कर रहा हूं। कोई पुराना कंटेंट नहीं है, एकदम फ्रेश कंटेंट है। कंप्लीट मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस एलडीसी के लिए केवल 149, और कोई बच्चा लगभग 40 क्वेश्चन का केवल एडवांस पढ़ना चाहे तो ये ओनली 99 रुपए में दे रहा हूं। अब कोई बच्चा फाउंडेशन पढ़े कि सर मुझे तो आपसे पूरा ही पढ़ना है ओवरऑल हर कंपटीशन के लिए, तो एक रामानुजन बेच है मेरा अर्थमेटिक और एडवांस का पूरा 249 रुपए में दे रहा हूं। अर्थमेटिक ऑल कंपटीशन के लिए फाउंडेशन कंप्लीट अर्थमेटिक केवल 149 और कंप्लीट एडवांस भी केवल 149 रुपए में, और ये सिर्फ ऑफर कल और परसों 2 दिन के लिए है। आज ही मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हर टॉपिक की 2-2 3-3 क्लासेस मैंने फ्री भी दे रखी हैं, आराम से क्लासें देखें, एनालिसिस करें, फिर कोर्स परचेज करके ये 90 दिन की स्ट्रेटेजी को अपनाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।